Good morning, students. Welcome to ITRC Technologies Private Limited online class by Jasveer Singh, Trade IT, ITES, Level 2, Class 10th। तो ये हमारा फर्स्ट लेक्चर है थ्रू यूट्यूब चैनल। ओके, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लिवर ऑफिस बेस एंड how to create database through LibreOffice base and the base main window। तो सबसे पहले है व्हाट इज LibreOffice base। LibreOffice base क्या है? LibreOffice base is a database software similar to Microsoft Access which provides a graphical interface for working with database। LibreOffice बेस जो है एक डाटाबेस सॉफ्टवेयर है जो कि माइक्रोसॉफ्ट एसेस की तरह ही ग्राफिकल इंटरफेस देता है डेटाबेस को। एन एडिशन बेस कंटेन्स अ वर्जन ऑफ इट्स ओन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम दैट कैन बी यूज्ड टू क्रिएट स्मॉल सेल्फ कंटेन्ड सिंगल यूजर डेटाबेस एप्लीकेशन। और इसके साथ ही जो बेस है वो कंटेन करता है अपने ही तरह का एक वर्जन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का HSQLDB, जो कि क्रिएट करता है स्मॉल सेल्फ कंटेन्ड और सिंगल यूजर डेटाबेस एप्लीकेशन को। फर्दरमोर बेस कैन कनेक्ट to a variety of external database systems such as MySQL or simply a file data source, spreadsheet और text file। और जो बेस है ये सिर्फ अपना ही डेटाबेस नहीं बनाता, ये अदर एक्सटर्नल डेटाबेस के साथ भी जोड़ने में मदद करता है। जैसे हम इसको MySQL के साथ कनेक्ट कर सकते हैं या किसी सिंपल फाइल के साथ लाइक स्प्रेडशीट के साथ या टेक्स्ट फाइल्स के साथ। ओके, LibreOffice base is just that front end allowing us to tie into the actual database। LibreOffice base जो है ये फ्रंट एंड की तरह ही हमें एक्चुअल डेटाबेस के साथ जोड़ने में मदद करता है। नेक्स्ट है क्रिएटिंग अ डेटाबेस। अब डेटाबेस को क्रिएट करना। ओके, टू क्रिएट डेटाबेस स्टार्ट LibreOffice बेस फ्रॉम योर सिस्टम एप्लीकेशन स्टार्ट मेन्यू और यूज़ LibreOffice स्टार्ट सेंटर। तो डेटाबेस क्रिएट करने के लिए सबसे पहले आप डेटाबेस को स्टार्ट करोगे LibreOffice बेस को अपने सिस्टम एप्लीकेशन स्टार्ट मेन्यू से या LibreOffice स्टार्ट सेंटर से। तो इसके कुछ स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे आपको इसको क्रिएट करने के लिए। सबसे पहले फर्स्ट स्टेप इज एवरी टाइम यू स्टार्ट बेस एंड डेटाबेस विज़ार्ड अपीयर्स। हर बार जब भी आप बेस को स्टार्ट करोगे एक डेटाबेस विज़ार्ड अपीयर होगा। इस तरीके का आपको डेटाबेस विज़ार्ड अपीयर होगा, जिसके लेफ्ट में स्टेप्स लिखे हैं सिलेक्ट डेटाबेस, सेकंड है सेव एंड प्रोसीड। तो सबसे पहले आप डेटाबेस को सिलेक्ट करते हो, जैसे ये सिलेक्टेड है क्रिएट अ न्यू डेटाबेस। ओके, एम्बेडेड डेटाबेस HSQLDB एम्बेडेड। ओके, तो उसके बाद आप नेक्स्ट पर क्लिक करते हो। ओके, इन द फर्स्ट स्टेप ऑफ डेटाबेस विज़ार्ड यू हैव द फॉलोइंग ऑप्शन। तो कौन कौन से ऑप्शन होते हैं, जैसे कि अभी मैंने फिगर में बताया आपको। क्रिएट अ न्यू डेटाबेस, फर्स्ट ऑप्शन होगा क्रिएट नया डेटाबेस ओपन क्रिएट कर सकते हो। ओपन एग्जिस्टिंग डेटाबेस स्टोर्ड ऑन योर कंप्यूटर
आप जो पहले से डेटाबेस स्टोर है उसे ओपन कर सकते हो, कनेक्ट टू एन एग्जिस्टिंग डेटाबेस क्रिएटेड विद अदर एप्लीकेशंस और डेटाबेस इंजन्स। आप एग्जिस्टिंग डेटाबेस को किसी अदर एप्लीकेशन या डेटाबेस इंजन के साथ कनेक्ट कर सकते हो, जोड़ सकते हो। फॉर एग्जांपल, इट कैन कनेक्ट टू एन एसक्यूएल डेटाबेस। तो मैंने इससे पहले आपको बताया था कि डेटाबेस अलग अलग तरह के होते हैं, एसक्यूएल होता है, माई एसक्यूएल होता है। ओके, तो ऐसे ही बेस जो ओपन सोर्स डेटाबेस है, तो आप इस डेटाबेस को, जो बेस का डेटाबेस है लिब्रे ऑफिस में, इसको आप एसक्यूएल के साथ भी कनेक्ट कर सकते हो। तो इसके लिए सिलेक्ट द फर्स्ट ऑप्शन टू क्रिएट अ न्यू डेटाबेस यूजिंग द एम्बेडेड डेटाबेस सिस्टम HSQLDB। तो आप क्या करोगे, पहले इस ऑप्शन को सिलेक्ट करोगे और नया डेटाबेस यूजिंग द एम्बेडेड डेटाबेस सिस्टम HSQLDB, जो कि अभी आपको मैंने फिगर में दिखाया, फिर से देखिए, ये है। यहाँ पर आप क्रिएट अ न्यू डेटाबेस को सिलेक्ट करते हो, ओके, और फिर नेक्स्ट पर क्लिक करते हो, ठीक है। सेकंड स्टेप, इन द नेक्स्ट स्टेप लीव द डिफॉल्ट ऑप्शंस। Registering a database in LibreOffice means that other components can have access to data। अगले स्टेप में क्या करोगे, आप डिफ़ॉल्ट ऑप्शन को रहने दोगे, रजिस्टरिंग ए डेटाबेस इन LibreOffice, और रजिस्टर करोगे डेटाबेस को LibreOffice में, मीन्स कि जो अदर कंपोनेंट हैं वो असेस कर सके डेटा का। फॉर एग्जांपल, यू कैन असेस डेटा फ्रॉम अ कैल्क स्प्रेडशीट। जैसे कि आप डेटा को असेस कर सकते हो कैल्क स्प्रेडशीट से या फिर राइटर डॉक्यूमेंट से, व्हेन यूजिंग द मेल मर्ज फंक्शन। जब भी आप मेल मर्ज का फंक्शन यूज़ करते हो, उस टाइम आप कैल्क स्प्रेडशीट या फिर राइटर डॉक्यूमेंट का डेटा जो है वो असेस कर सकते हो, उसका यूज़ कर सकते हो। मेक श्योर द ऑप्शन ओपन द डेटाबेस फॉर एडिटिंग इज सेलेक्टेड एंड क्लिक फिनिश। हाँ, ये ज़रूर ध्यान रखना है कि जो ऑप्शन है ओपन द डेटाबेस फॉर एडिटिंग इज सिलेक्टेड, वो जो ऑप्शन है ओपन द डेटाबेस फॉर एडिटिंग वो सिलेक्ट होना चाहिए, और फिर उसके बाद क्लिक फिनिश, आपने फिनिश पर क्लिक करना है। ओके, ये आपको दिखाया हुआ है। जैसे आप सेव एंड प्रोसीड करते हो और इधर से सिलेक्ट करते हो यस रजिस्टर द डेटाबेस फॉर मी, ओके, फिर यहाँ से ओपन द डेटाबेस फॉर एडिटिंग और नेक्स्ट फिनिश पर क्लिक कर देते हो। ओके, तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप, थर्ड स्टेप आता है, बिफोर ओपनिंग द डेटाबेस फॉर एडिटिंग बेस विल आस्क यू टू नेम एंड सेव योर न्यू डेटाबेस। तो जब भी आप ओपन करते हो डेटाबेस फॉर एडिटिंग, उसके बाद आपसे पूछा जाता है कि आपने नाम क्या रखना है उसका, और उसको जब भी नाम रख देते हो तो सेव योर न्यू डेटाबेस, अपने नए डेटाबेस को सेव कर देते हो। ओके, तो डेटाबेस फाइल्स इन ओपन डॉक्यूमेंट फॉर्मेट आर स्टोर्ड विद द start.odb एक्सटेंशन। तो जो डेटाबेस आपका स्टोर होता है यानी कि सेव होता है, वो .odb एक्सटेंशन के साथ सेव होता है। जैसे आप कोई नाम रखते हो, मान लो आपने नाम रख दिया टेस्ट, नाम रखा अपने डेटाबेस का, तो test.odb नाम से वो सेव हो जाएगा। ठीक है, उसकी एक जो डेटाबेस की एक्सटेंशन है बेस में वो है .odb। जैसे टेक्स्ट फाइल की .txt होती है, ऐसे ही डेटाबेस की .odb होती है। ओके,
तो दिस फाइल फॉर्मेट इज एक्चुअली अ कंटेनर ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ द डेटाबेस। ये जो फाइल फॉर्मेट है ये एक्चुअली कंटेन करता है जितने भी एलिमेंट है डेटाबेस के, जैसे कि आपकी फॉर्म्स हो गए, रिपोर्ट्स हो गई, टेबल्स हो गए, और डेटा भी उसमें आता है। ओके, डेटा इटसेल्फ। ओके, ये सारी चीज़ें इंक्लूड करता है ये डेटाबेस। तो ये नीचे एक आपको इमेज दिखाई हुई है कि इस तरीके से वो सेव होता है। ये एग्जांपल है, न्यू डेटाबेस नाम से इसने स्टोर किया हुआ है, न्यू डेटाबेस डॉट ODB। ओके, नेक्स्ट, बेस मेन विंडो। तो बेस मेन विंडो बिसाइड्स द टाइटल बार, मेन मेन्यू एंड टूल बार्स। तो बेस मेन विंडो में टाइटल बार आती है, मेन मेन्यू आता है और टूल बार आती है। कंसिस्ट ऑफ 3 विंडोज पेन्स। मतलब इनके अलावा भी जो 3 मेन विंडो पेन्स हैं वो क्या हैं? डेटाबेस ऑब्जेक्ट टाइप्स, डेटाबेस ऑब्जेक्ट लिस्ट एंड टास्क। ओके, डेटाबेस ऑब्जेक्ट टाइप्स, जो ऑब्जेक्ट हैं डेटाबेस में उनकी टाइप, जो ऑब्जेक्ट लिस्ट है डेटाबेस की, और उसमें क्या टास्क है। तो ये मेन 3 विंडोज़ हैं आपके बेस की। ओके, इनको नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट लेक्चर में एक्सप्लेन किया जाएगा। ओके, तो ये आपको एग्जांपल दी हुई है। ऊपर आपका मेन्यू बार आ रहा है, टूल बार आ रहा है। ओके, तो जो आपकी मेन विंडोज़ थी वो यहाँ पर हैं लेफ़्ट साइड में। ये देखो, डेटा ऑब्जेक्ट टाइप, कौन सा ऑब्जेक्ट टाइप लिया है आपने डेटाबेस में, जैसे टेबल्स हैं, क्यूरीज हैं, फॉर्म्स हैं, रिपोर्ट्स हैं, जो भी आप डेटाबेस में सेलेक्ट करते हो, कौन से ऑब्जेक्ट टाइप रखते हो। दूसरी चीज़ थी डेटाबेस ऑब्जेक्ट लिस्ट। तो जो भी आप क्रिएट करते हो, जैसे आपने टेबल बनाए तो वो आपकी लिस्ट यहाँ पर, जैसे ये देखो टेबल 1 दिख रहा है, अगर एक और टेबल होता टेबल 2 भी यहाँ पर शो हो जाता। तो ये ऑब्जेक्ट लिस्ट आ जाती है, ठीक है, इस पेन के अंदर। और थर्ड इज डेटाबेस टास्क। अब डेटाबेस टास्क क्या क्या है? क्रिएट टेबल इन डिज़ाइन व्यू, आप टेबल को डिज़ाइन व्यू में क्रिएट कर सकते हो। यूज़ विज़ार्ड टू क्रिएट टेबल, विज़ार्ड का यूज़ कर सकते हो टेबल को क्रिएट करने के लिए। क्रिएट व्यू, और व्यू का क्रिएशन करना, कौन सा व्यू रखना है आपने। ओके, तो ये 3 मेन विंडोज़ थे आपके बेस के। ओके, मेन विंडो जो कि आपके बेस के पार्ट्स हैं। तो इनको हम नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट लेक्चर में एक्सप्लेन करेंगे। ओके, तो आज का टॉपिक यहीं समाप्त होता है। थैंक यू वेरी मच, और इसे लाइक करना और शेयर करना नहीं भूलिएगा अगर आपको अच्छा लगा है तो। थैंक यू वेरी मच।